جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AJ स्पोर्ट्स इंटरनेशनल की तरफ से जमील सराज आपकी खिदमत में आज एक इंटरव्यू लेके हाज़िर हुए हैं। और आज जो इंटरव्यू है वो एक जानी मानी शख्सियत फैसलाबाद डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारक नज़ीर साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और इनका वसी तजर्बा है स्पोर्ट्स के मैदानों के हवाले से। और हम इनसे बातचीत करते हैं। जी तारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी जमील सराज साहब भाई साहब के आप आज मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और मुझे खुशी महसूस हुई कि आप मेरे पुराने साथियों में से हैं और बहुत अरसा हमने इकट्ठे गुजारा है और स्पोर्ट्स भी चलाई है और स्पोर्ट्स को देखा भी है, तो एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका। अच्छा, तो इसमें अभी स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, मुझे 2 माह हुए हैं सरगोदा से। तो यहाँ पे अभी हमने स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इनकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हदायत के मुताबिक। इसमें सबसे पहले जो एक 20 साल पहले एक इवेंट चला करता था टैलेंट हंट प्रोग्राम अंडर 16, उस पर अभी हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी उसकी टीम लाहौर गई थी, अभी इसके टेबल टेनिस और आर्चरी की टीमें गई थी, वो अभी वापस आ रही हैं। और आज जो है, आज जुमा है, आज टीमें इंशाल्लाह ताला 2 बजे हमारी एथलेटिक्स की टीम और इसके साथ साथ हमारी बैडमिंटन की बॉयज़ गर्ल्स की टीम ये आज रवाना हो जाएंगी। ये वहाँ पर एथलेटिक्स के 2 दिन का इवेंट है और बैडमिंटन का ये 5 दिन का इवेंट है। जब ये टीम्स वापस आएंगी तो फिर इसके बाद हमारी सीनियर जो टीम्स हैं हमारे उसमें वो और जो है ना वो कंपटीशन विंटर गेम्स शुरू हो जाएंगी, वो 13 को हमने वहाँ पर चले जाना। इस तरह ये सिलसिला आज इस पूरे महीने में चलता रहेगा। जी तारक साहब जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सरगोदा में, साहिवाल में, मुल्तान में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। चूँकि तीसरा बड़ा शहर है, सनती शहर है, इसमें खेलों पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन तारक नज़ीर साहब ने जो 2 माह पहले चार्ज संभाला है उसके बाद आते ही इन्होंने बहुत से काम किए। और हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, इसके मैं देख रहा हूँ कि इनके ऑफिस के सामने एक ऑस्ट्रोट्रॉफ बिछा हुआ है खूबसूरत, और इसके हवाले से हम बातचीत करते हैं कि कौमी खेल के हवाले से। जी बताइए हमें कि हॉकी का यहाँ पे क्या किरदार है, हॉकी की जो एसोसिएशंस हैं और प्लेयर्स हैं उनके बारे में ज़रा बताइए। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें हॉकी क्योंकि कोई शक नहीं हमारा कौमी खेल है और जितनी तेज़ी के साथ ये ज़वाल पजीर हुआ है उसकी भी हकीकतें आपके सामने। तो उसमें हमारे जो है ना बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं इसमें हॉकी में कि ये नीचे क्यों गया, आपस की लड़ाइयाँ हैं, इनकी चपलश है एसोसिएशन की, फेडरेशन की, इस तरह के वो मसले जो आ जाते हैं ना, ये अगर सारे लोग इकट्ठे बैठ के मिले, इसमें कोई शक नहीं हमारे जो बड़े हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये सारे ओलंपियन हैं, हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर ये सब मिल के चले तो कोई शक नहीं कि हमारी जो हॉकी है वो प्रमोट ना करे। अभी जो है ना पिछले दिनों हमने स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो है ना हदायत के मुताबिक, हम एक तो एसोसिएशन के साथ क्लब जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब वो क्लब जो है रूल्स के मुताबिक वो होने चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ। अब वो हमने वो चल रहा है सिस्टम, तो हमारे पास 22 क्लब हॉकी के हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इन 22 क्लब को लेकर हम ये आगे चलेंगे कि इनको हमने कैसे चलाना है। इनकी इंटर क्लब हम कंपटीशन कराएंगे, इंटर क्लब कंपटीशन करवाने के बाद जो क्लब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उस क्लब को हम चूज़ करके ऊपर भेजेंगे, उसका हर किस्म का सामान, उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ और उसको ग्रांट उसी क्लब को दी जाएगी। एक चीज़, दूसरा इसमें जो आपस की इनकी चल रही हैं चपलस चल रही हैं, मुख्तलिफ क्लब्स की चल रही हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स की चल रही हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम उसको हल कर रहे हैं। जहाँ पर हम इनको रोटेशन वाइज जो ना इनका टाइम फाइनल कर रहे हैं कि ताकि कोई क्लब जो है ना यहाँ से मायूस होकर ना जाए, जहाँ सारे क्लबों का हक है, सारे क्लब जितने हॉकी के प्लेयर्स हैं उनका हक है कि ऑक्सफोर्ड टर्फ पे खेलें। इसके लिए हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पे लागू करेंगे और सारे क्लब जो है सारे खिलाड़ी से मुस्तफीद होंगे। जी AJ स्पोर्ट्स इंटरनेशनल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारक नज़ीर साहब आपको मुख्तलिफ मालूमात दे रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ खेलों के जो रजिस्टर्ड क्लब हैं जो नए रूल के मुताबिक आए हैं और उनकी तादाद क्या है, अगर ये हमें बता सकें कुछ क्लब्स और कुछ खेलों के बारे में कि कितने रजिस्ट्रेशन हुई हैं।
ये हमारे क्लब 200 प्लस हैं। इस वक्त फैसलाबाद टॉप पे जा रहा है। जो हमारे यहाँ पर क्लब रजिस्ट्रेशन हुई है कोई तकरीबन 35 के करीब गेम्स में, जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं वो शामिल हैं, उनके क्लब हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्लब हमारे पास है, इसमें हॉकी में भी काफ़ी क्लब हैं, फिर इसके बाद फुटबॉल के काफ़ी क्लब हैं, एथलेटिक्स के क्लब हैं, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, हर गेम के अलग-अलग क्लब आए हैं। और अभी हमारे जो TSO साहबान हैं ये सारे तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के ऑफिस के साथ ये रजिस्टर्ड हो रहे हैं और अभी ये प्रोसेस इनका चल रहा है। तो अभी इनका इसी महीने के आखिर तक ये प्रोसेस इनका मुकम्मल हो जाएगा। फिर इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और जिस क्लब को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसी को हम क्लब तस्वर करेंगे। जी, और ये आपको इन्फॉर्मेशन देते चले कि इस माह की आखिर तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अगर आप भी कोई क्लब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इनके स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो तहसील ऑफिस और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आप इसको रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। तो 35 खेल हैं और 200 से ज़ायद क्लब्स हैं। जो फैसलाबाद बड़ी ज़रखेज़ है, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं यहाँ पे। और हम पूछते हैं जी इनसे कि हमारी जो मुख्तलिफ़ खेलें हैं उनमें टॉप पे जो हमारा टैलेंट है वो क्रिकेट तो सारे देखते हैं, सुनते हैं, खेलते हैं, लेकिन दूसरे खेलों के क्या हालात हैं। हॉकी का इन्होंने बता दिया, एथलेटिक्स के बारे में इनसे पूछते हैं। सॉरी मैं पहले थोड़ी सी जमीर साहब मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दें। जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का अमल है वो पिछले महीने की 5 तारीख से वो आखिरी तारीख थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है। उस वक्त तक जो क्लब हमारे पास आ गए थे वो 200 प्लस के करीब हैं। उनकी अब वेरिफिकेशन चाह रहे हैं कि आया कि वो क्लब कहीं वो स्टैंड भी करते हैं, उनके खिलाड़ी पूरे हैं, ये क्या पोजीशन है। अब हमारे TSOs ग्राउंड टू ग्राउंड जाकर जहाँ पर इनके वेन्यू वहाँ पर जाकर वो क्लब को फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उस वेरिफिकेशन का अमल जो है वो इस महीने में ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट इसके बाद जो क्लब आना चाहे उसके लिए दोबारा वो ऐप जो है वो खुलेगी हमारी। उस ऐप के मुताबिक उसमें क्लब वो रजिस्टर्ड होगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि हमारे एथलेटिक्स में क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद इस वक्त अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा कि फैसलाबाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब की नहीं कर रहा हूँ। हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स टॉप पे हैं। अगर एथलेटिक्स नेशनल लेवल की एथलेटिक्स होती तो आप इसमें कह सकते हैं कि 70% हिस्सा जो है फैसलाबाद का है, हमारे बच्चे और बच्चियों का। तो इसके बाद हमारे बाद साहिवाल का नंबर आता है अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एथलेटिक्स में एक नाम है फैसलाबाद का। जी, ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दी है ये काफ़ी मुफीद इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनकी क्या हालत है। फैसलाबाद में प्लेयर्स तो बहुत है लेकिन ग्राउंड्स की हालत कैसी है? जी तारिक साहब बताएं, हमारे ग्राउंड्स कैसे हैं यहाँ पे? देखें जी, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था। इसमें मुख्तलिफ जहाँ पर कोई मसलन चकूक है, कोई शहर है, उसमें अगर कोई 2 से 3 एकड़ जगह खाली पड़ी है तो वहाँ पर उन्होंने ग्रीन स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दिए हैं। बहुत सारी जगहों पे वो ग्राउंड बन भी गए हैं। हमारे फैसलाबाद में कोई 15-20 के करीब वो ग्राउंड मुख्तलिफ जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर बने हुए बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके बाद आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, हॉकी ट्रफ नहीं लगी करोड़ों रुपए की, वहाँ पर सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी है, बोड़ा वाली ग्राउंड है, तो इसमें वो हमारी आर्ट्स चक वाली ग्राउंड है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट के लिहाज से और मुख्तलिफ गेम्स के लिहाज से ये ग्राउंड्स कम है, लेकिन फिर भी वो एक किस्म की आप कह सकते हैं कि मकबूल किस्म की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद हम जिमनेजियम है, आप देख लें। और मज़े वाली बात यह है कि हर तहसील में एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स जिमनेजियम बन गया। और इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिमनेजियम में जब हम लोग खेला करते थे उस वक्त वो पक्का फर्श हुआ करता था, पक्के पे खेलते थे। फिर इसके बाद वुडन आ गए या वुडन से आगे वो पीजू फ्लोर आ गया। अब इन जिमनेजियम में पीजू फ्लोर लग गए हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की वो जिम मशीनरी आ गई है, मैट आ गए हैं। जो किसी दौर में बच्चे फर्शों पे ही खेलते थे लेकिन अब वो इंटरनेशनल लेवल के मैट आ गए, वो चीज़ें आ गई, बहुत जिद्दत आ गई इसमें अब। लेकिन अगर इसमें ये देखा जाए तो खिलाड़ी जो वो कम हो रहे हैं क्योंकि वो आ गए मोबाइल के ऊपर। तो इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अब मज़ीद उसमें सहूलियात ये दे रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अंडर 16 का जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है
اس میں جو بچے ہمارے سلیکٹ ہوں گے نا ان کو ہر بچے کو پر منتھ 10,000 اس کا اسکالرشپ ہے. اور جو انڈر 16 سے اوپر بچے ہیں ہمارے مثلا 17 18 19 20 24 سال کے بڑے بچے ہیں ان کے لیے 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگریز کا پر منتھ اسکالرشپ 75,000 ہے اور سیکنڈ جو دوسری والی کیٹیگری ہے اس کا 50,000 ہے. تھرڈ والی کیٹیگری کا 30,000 روپیہ ہے. اگر یہ دیکھیں یہ پر منتھ یہ پیسے اگر بچے کو یہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ بچے باقی چیزیں چھوڑ کے جی بھاگیں گے ادھر کو. اور بہت سارے لوگ ابھی ادھر کو آ بھی رہے ہیں, بہت سارے بچے ابھی ہم نے ٹرائلز لے رہے ہیں جو ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ شروع کیا ہے, بہت سارے بچے اس میں آئے ہیں شامل ہوئے ہیں. اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ کی. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اسپورٹس جو ہے جو نیچے گئی ہے یہ یکدم اوپر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور پروموٹ ہوگی. جی یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے حکومت کا کہ جو بچوں کو وظائف دے رہے ہیں ٹیلنٹڈ بچوں کو, یقیناً یہ اس کا مثبت اثر نکلے گا. اور ہم دیکھتے ہیں جی فیصل آباد میں ایک کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے خوبصورت اور ہاکی کا اسٹیڈیم ہے, لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل میچز نہیں ہو رہے. تو طارق صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم فیصل آباد کو انٹرنیشنل وینیو کب تک کر لیں گے, یا پنجاب حکومت یا آپ کا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں ابھی جو مین اسٹیڈیم ہے اس کی جو پریکٹس پچ ہے وہ اکھاڑ دی گئی ہے. یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے پاس اس کا جو انہوں نے اس کی نئی جو آسٹرو ٹرف وہ لگانی ہے تو ان کے بندے جہاں پر ابھی کام کر رہے ہیں وہ کھاڑ کے انہوں نے دوسری پھینک دی ہے. باقی اس کا ابھی جو سیوریج والا سسٹم ہے وہ پانی والا جو دوسرے وہ سسٹم ابھی ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے ان کے فنڈز کلیئر ہوتے ہیں تو امید تو بڑی ہے کہ یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جو تعاون سے یہ نئی بچ جائے گی. جب یہ نئی بچ جائے گی اس کا رینوویٹ یہ ہو جائے گا تو یہ انٹرنیشنل میچز کے لیے پھر تیار ہے. اور اقبال اسٹیڈیم کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ وہ ابھی تک انتظامیہ کے زیر استعمال ہے تو اس میں پی سی بی کا ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ میچ کا انعقاد کرانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ اسٹیڈیم ہمارے حوالہ کر دیا جائے تو ہم کروا سکتے ہیں. لیکن اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اس کو ڈی سی صاحب اس کے چیئرمین ہیں تو اس کے بارے میں بہتر تو میرا خیال وہ جو کمیٹی ہے وہی بتا سکتی ہے. لیکن جو پی سی بی کے میچز ہے کیونکہ ان کے مطابق اس میں سہولیات کم ہے تو اگر وہ سہولیت جہاں پر ہو جائے تو کوئی شک نہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا یہاں پر بہت سارے انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں اور بڑے اچھے اچھے یہاں پر میچز ہوئے ہیں ہو بھی رہے ہیں. لیکن اب جو ہے پی سی بی نے اس پہ جو مزید جو اس میں سہولیات کیونکہ جدت آ گئی ہے اسپورٹس میں وہ سہولیت جہاں پر وہ میسر نہیں ہے اس لیے وہ وہاں پر پی سی بی کے وہ میچز جو انٹرنیشنل وہ ابھی نہیں جہاں پہ ہو رہے. طارق صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ کھیلوں کے میدان میں رہتے ہیں اور جدید جو دور ہے اس میں لڑکیاں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو فیصل آباد میں خواتین جو ہے وہ اسپورٹس میں کتنی شرکت کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی اب تو خواتین ہر فیلڈ میں آ گئی ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ صرف 1-2 مخصوص گیمز ہیں اس میں اب یہاں پر کوئی گیمز اٹھا کے آپ دیکھ لیں, ہاکی لے لیں, فٹ بال میں آ گئی ہے, لڑکیوں کی کبڈی کی ٹیم بن گئی ہے, باسکٹ بال ہے, ایتھلیٹکس ہے, مارشل آرٹس کی گیمز ہیں, بہت سارے گیمز ہیں جس میں وہ لڑکیاں اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور پوزیشن بھی اچھی لے رہی ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں. جی طارق صاحب جی انٹرنیشنل اسپورٹس کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سی معلومات ہمارے ناظرین کو دی اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ جس ملک کے یا جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں تو وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو انہوں نے کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد کر دی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ وہ موبائل سے باہر نکلیں اور کھیلوں کا میدانوں کا رخ کریں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں. تھینک یو. اور آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ انٹرنیشنل اسپورٹس کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں اور آپ کا بہت بہت شکریہ.